बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, वो लोग जो यूट्यूब देखते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो फेसबुक पर देखते हैं वो मेरे पेज को लाइक करें और फॉलो भी करें। तो इंशाअल्लाह ताला आपको हर रोज़ नई से नई वीडियो जो है वो मिलेगी। तो जो आज का मेरा मौजू है वो है वलादत के वक़्त ख़वातीन को जो शिद्दत की दर्द होती है, ये उसके लिए एक नुस्खा है। तो ये नुस्खा बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी मालूमात फराहम करना चाहता हूँ। वो ये कि आजकल ऑपरेशन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है कि ऑपरेशन करके ही वलादत कराई जाती है, ऑपरेशन के बगैर भी वलादत हो सकती है। तो ये ज़रूरी है कि इससे कैसे बचा जाए। बचना इसको ऐसे है कि सबसे पहले आप ये नोट कर लें कि जब अल्लाह ताला करम करता है, हमल ठहर जाता है, प्रेग्नेंट औरत हो जाती है, तो उसको फौरन आराम का कहा जाता है कि आप आराम करें। जितना आराम करेंगे उतना ही आपकी वलादत ठीक होगी। तो उसका रिजल्ट आखिर में क्या मिलता है कि जी आपका तो बड़ा ऑपरेशन होगा, तो फिर आपकी वलादत, बच्चे की वलादत होगी। ये बहुत ही आजकल हर दूसरा जो पेशेंट है, हर दूसरा मरीज जो है वो बड़े ऑपरेशन के साथ जो है ना वलादत हो रही है। तो अगर आप जो नॉर्मल घर के काम काज है उसको करें तो इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म का हमल में कोई नुकसान नहीं होगा। वलादत से एक माह पहले आप बैठ कर, पाँव पे बैठ कर झाड़ू वगैरह घर पे लगाएं। और दूसरी चीज़ जो है वो है कि अगर कपड़ा वगैरह फर्श पर मारना तो वो भी पाँव के पर बैठ कर आप मारे तो इंशाअल्लाह ताला वलादत जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो जो वलादत के वक़्त मरीज़ा को बहुत ज़्यादा दर्द होती है, उसके लिए मैं आज आपको नुस्खा बताने लगा हूँ। और वलादत के बाद जो चीज़ें पैदा होती हैं, बुखार हो जाता है, जिसको पंजाबी में कहते हैं इसको सूद की बुखार हो गया है, उसको हम इसके अलावा और बाद में भी अगर दर्दें होती हैं तो इसके लिए ये नुस्खा जो है ये आप नोट कर लें और इसको इस्तेमाल कराएं तो इंशाअल्लाह ताला जो मरीज़ा है वो दर्द से बच सकती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है ज़ाफ़रान खालिस होना चाहिए 3 माशा। दूसरी चीज़ है वो है कलमी शोरा, ये भी 3 माशा। तीसरी चीज़ है खालिस गुलाब का रखो, ये 5 तोला आपने लेना है। और पहली 2 चीज़ें जो है, दोनों चीज़ें ज़ाफ़रान को भी अलहदा आपने पीसना है और कलमी शोरा को भी अलहदा पीसना है। उसके बाद इन दोनों को मिक्स कर लें और अर्क गुलाब में इसको डाल लें और खूब इसकी रगड़ाई करें। जब आपको पता चल के बिल्कुल ये पिस गया, पानी में मिक्स हो गया है, अर्क में गुलाब में मिक्स हो गया, तो उसके बाद आपने इसको हल्का सा गर्म करना है। तो ख़वातीन को पता चल जाता है, दर्दें शुरू हो जाती है जब वलादत होनी होती है। तो उस वक़्त ये जो एक खुराक है, ये एक खुराक आप नीम गर्म करके वलादत वाली औरत को, ये मरीज़ा को पिला दें तो इंशाअल्लाह ताला उसकी जो वलादत है बिल्कुल नॉर्मल होगी। और उसके अलावा जो दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं वो भी बिल्कुल नहीं होंगी। इसके बाद अगर बच्चा पैदा होने के बाद, वलादत के बाद भी अगर मरीज़ा को कोई मसला होता है, बुखार हो जाता है, इसके अलावा और कोई पेचीदा मसला पैदा हो तो फिर भी यही नुस्खा दे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आपके जो मसाइल वो ठीक हो जाएंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।